अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप यकीनी खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं ओब्लिक मार्क या स्लैश के बारे में एक्सप्लेनेशन का वजाहत का आगाज करूं, उन तमाम स्टूडेंट्स और उन तमाम लोगों से गुजारिश है जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। अब शुरू करते हैं जी। ओब्लिक मार्क और द स्लैश, द ओब्लिक मार्क और द स्लैश, ये इसकी शक्ल है जी। इस शेप का होता है और अमेरिकन में इसको, ये मैंने AME लिख दिया, अमेरिकन में इसको स्लैश कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको द ओब्लिक मार्क कहते हैं। ठीक है। अल्फाज को आप इसमें एक दूसरे से या फ्रेज को एक दूसरे से अलग करने के लिए ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन, व्हाट आर यू। ठीक है। ये अमूमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, टाइपिस्ट, या फॉर्म पे क्वेश्चंस होते हैं, कंपोजर, डिजाइनर। टाइपिस्ट, ओब्लिक मार्क दरमियान में आ गया, कंपोजर, ओब्लिक मार्क आ गया, डिजाइनर। तो अल्फाज को, टाइपिस्ट को, कंपोजर, ये सारे तीनों वर्ड्स हैं, इनको अलग करने के लिए ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल किया गया जी। ठीक है। आगे फिर उसने लिख दिया जी, टिक ऑफ व्हाट इज एप्लीकेबल। तो जो भी एप्लीकेबल है उसको टिक ऑफ आपने करना है। अच्छा, एक और जी आगे देखते हैं कि उसका क्या इस्तेमाल है। We shall like to buy interesting novels and oblique mark or exciting magazine and or biting criticism of the political leaders who have ruined our country. अब सेंटेंसेस को अलग करने के लिए भी ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल होता है, फ्रेजेस को अलग करने के लिए भी ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल होता है, और फिर सेंटेंसेस या सेंटेंसेस के हिस्सों को अलग करने के लिए भी ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं जी नंबर 2 पे। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ अ पोएट्री टू सेव स्पेस। शायरी की जो लाइन होती है, पोएट्री की जो लाइन होती है, उसके एंड में भी ये लगाया जाता है ताकि जगह को बचाया जा सके। जैसे विद एवरी राइजिंग ऑफ द सन, यहां तक एक लाइन है पोएट्री की, सन तक। ठीक है, लेकिन आगे नीचे हमारे पास जगह नहीं है या कम पड़ रही है जगह पेज पर, तो हम दरमियान में ओब्लिक मार्क लगा देंगे। रीडर्स जिन्होंने पंक्चुएशन पढ़ी है वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये नई लाइन है, थिंक ऑफ योर लाइफ जस्ट बिगन। और ये पढ़ाने का मकसद भी ये है कि आप इसको समझ जाएं कि ये किस मकसद के लिए ये ओब्लिक मार्क लगा हुआ कि ये नई लाइन है पोएट्री की। ठीक है। द पास्ट हैज कैंसल्ड एंड बरीड डीप, फिर ये लाइन यहाँ पे डीप तक खत्म होती है पोएट्री की, और फिर दरमियान में ओब्लिक मार्क लग गया। ऑल यस्टरडेज देयर लेफ्ट देम स्लीप, तो यहाँ पे नई लाइन शुरू होती है और स्लीप तक खत्म होती है, और दरमियान में ओब्लिक मार्क से दोनों लाइनों को अलग किया गया है। नंबर 3 पे ओब्लिक मार्क का यूज कहाँ होता है जी? ये पीरियड ऑफ टाइम को दायर करने के लिए, किसी एक्टिविटी के हवाले से पीरियड ऑफ टाइम को दायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि our case in the civil court refers to the 2010-2015 list of fresh cases, कि सिविल कोर्ट में हमारा जो केस है वो 2010-2015 के जो ताज़ा तरीन केसेस है उनका हवाला देता है जी। तो यहाँ पे 2010-2015 ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसको एक दूसरे से अलग करने के लिए ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल किया गया है। Were you admitted to the college in the 2019-2020 degree session? अब ये पीरियड ऑफ टाइम है 2019 और 2020, ये दो पीरियड ऑफ टाइम है, इनको अलग करने के लिए ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल किया गया जी। ठीक है, या ओब्लिक मार्क पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया जी। नंबर 4 पे इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द रूट और पैसेज फॉलोड ड्यूरिंग अ जर्नी। कोई रूट या कोई पैसेज सफर के दौरान जिसे इख्तियार किया जाता है, उसको जाहिर करने के लिए ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है कि किस किस रास्ते से गाड़ी होकर जाएगी जी। बस होकर जाएगी, लाहौर से जाएगी, निकलेगी, फिर चिन्योट जाएगी, ओब्लिक मार्क लगा दिया, फिर ये फैसलाबाद
जाएगी। लाहौर, चिन्योट, फैसलाबाद बस आगे लिख दिए कि जो बस है ये लाहौर से होती हुई फिर चिन्योट फिर फैसलाबाद, ये रूट है ये पैसेंजर बस का। ठीक है, इसी तरह एक और बस है जी या ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, उसका पैसेंजर कराची से शुरू होगी, लाहौर आएगी, पेशावर जाएगी। ठीक है, यहां तक 3 उसके रूट्स हैं। या यूं भी हो सकता है दी लाहौर कराची दुबई फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट भी हो सकती है, लाहौर से शुरू होगी, कराची जाएगी, फिर दुबई चली जाएगी। ठीक है जी। नंबर 5 पे एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म्स के लिए भी ओब्लिक मार्क का इस्तेमाल होता है, जैसे W/O कर दें या W/O कर दें तो इसका मतलब होता है विदाउट। W/O शॉर्ट फॉर्म है विदाउट की। W/ कुछ भी नहीं आगे लिखा हुआ, इसका मतलब है ये विद की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, शायद इसी से डिराइव किया गया है। ठीक है, और OT O/T या O/T इसका मतलब है ओवर टाइम, ये शॉर्ट फॉर्म है ओवर टाइम की। N/A या N/A इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल भी इसका मतलब हो सकता है, और बेशुमार दूसरे मतलब भी निकल सकते हैं इसके। W और T ये बनता है जी W से विद, R से रिगार्ड और T से टू। तो विद रिगार्ड टू के लिए W/R/T लिख देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रिविएशन है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट 14 नंबर पे देखते हैं दी एस्टेरिस्क और द स्टार, जिसको नजमा उर्दू में कहते हैं, और ये इसकी शेप होती है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बतौर नोट के पेज के बिल्कुल आखिर में बॉटम में नीचे सबसे नीचे पेज के बॉटम में लगाया जाता है। ठीक है, the country can progress dramatically provided the people are educated, cultured and morally strong। कि मुल्क बहुत ही ड्रामाई अंदाज में तरक्की कर सकता है बशर्ते के लोग तालीम याफ्ता हों, महजब हों और इखलाकी तौर पर ताकतवर हों। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस की लाइन है, इस सारी लाइन के साथ आगे उसने स्टैरिक लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि फर्दर एक्सप्लेनेशन कहीं और भी इस सारी लाइन की मौजूद है, इसको डिटेल से अगर पढ़ना है। ठीक है, एजुकेटेड, कल्चर्ड और मॉरली स्ट्रांग, ये एजुकेशन को, कल्चर को और स्ट्रांग मॉरल्स को अगर स्टडी करना है, ये 3 टॉपिक्स हैं। तो फिर उसने स्टैरिक लगा दिया जी। देखो यहाँ पे एक और हमारी किताब है जी, द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन एंड आवर परफॉर्मेंस, किताब का नाम है, और इसको भी देखा जा सकता है तफसीलात हासिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ स्टैरिक लगा दिया, इधर भी स्टैरिक लगा दिया, समझ जाएगा रीडर के स्टैरिक और स्टैरिक का तलक है। One or more asterisks or stars can be used for more references on the same page। अगर ज्यादा रेफरेंसेस देने हो, एक या दो या तीन रेफरेंसेस देने हो, तो फिर एक या एक से ज्यादा स्टैरिक्स लगा दिए जाते हैं। 3 स्टैरिक्स का मतलब ये है कि 3 रेफरेंसेस हैं जी। कहता है the asterisk can be used in forms and documents for giving details or directions। तो फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स में भी asterisk का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिटेल्स और डायरेक्शंस दी जा सके, हदायत दी जा सके, तफसीलात दी जा सके। Like the dash, the asterisks can be used in place of words that we avoid writing। टैबू वर्ड्स भी होते हैं। बिल्कुल डैश की तरह asterisk को भी वर्ड्स की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम लिखने से कतराते हैं या अवॉइड करते हैं, इतनाब करते हैं। और ये टैबू वर्ड्स होते हैं, ममनुआ अल्फाज हो सकते हैं जी। ठीक है, जिनका नाम लेना कोई हम मुनासिब नहीं समझते। जैसे ये स्टैरिक्स बहुत सारे लगा दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई टैबू वर्ड आ सकता है, कोई ममनुआ लफ्ज है जिसे अमूमन कहते हुए हम शर्माते हैं, ये मसला होता है, हमें प्रॉब्लम होता है जी। ठीक है, इशू आता है हमें
ठीक है, एम्बेरसमेंट फील करते हैं, हम शर्म फील करते हैं, तो ये उधर यहाँ पे ये स्टेरिक्स लगा दिए। सो वी कैन से दैट ही और शी डज नॉट एंजॉय अ गुड रेपुटेशन, कि वो चाहे वो गर्ल है, बॉय है, या औरत है या मर्द है, कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर 15 नंबर पे हम देखते हैं जी कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को स्टडी करते हैं जी, कहां कहां पे यूज होते हैं। बड़े हरूफ ए बी सी और जी तक। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे आई कैपिटल है इस सेंटेंस का, आई लेटर कैपिटल है, डब्ल्यू लेटर कैपिटल है और टी लेटर कैपिटल है। इसी तरह प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये भी कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। असलम एक प्रॉपर नाउन है। इस्लामिक, ठीक है जी, मुल्क का इस्लामिक होना उसकी क्वालिटी है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। लैंग्वेज का इंग्लिश होना उसकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज, ठीक है जी, और चाइनीज लैंग्वेज कह दें या चाइनीज आप ये कह दें क्यूजीन कह दें या चाइनीज मील्स कह दें, चाइनीज कुक कह दें, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव में आता है जी। नंबर 3 पे, और इन सबको कैपिटल, जैसे सी, चाइनीज का सी कैपिटल है, इंग्लिश का ई कैपिटल है, इस्लामिक का आई लेटर कैपिटल है, असलम का ए लेटर कैपिटल है, पाकिस्तान का पी लेटर कैपिटल है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं या प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, इनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। नंबर 3 पे, इन दी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में भी कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस। जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच है जी, ये सारी की सारी विद इन इन्वर्टेड कॉमास, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल है। और ये भी नोट करने वाली बात है कि इन केस के डायरेक्ट स्पीच टुकड़ों में है, एक टुकड़ा इधर है और एक टुकड़ा इधर है, ठीक है, एक पीस इधर पड़ा हुआ है और दोनों आपस में मिलते हैं जी, लेकिन अलग अलग लिखा गया। शी इज माई फ्रेंड, ठीक है, और आगे यहां से कंटिन्यू होता है, दो वी डू नॉट मीट। तो फर्स्ट में इसका एस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा सेंटेंस का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आके खत्म होता है तो इस वजह से यहाँ पे हम कैपिटल लेटर नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये मिड वाला पोर्शन है सेंटेंस का, इस वजह से यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं लगेगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर ही लगेगा। ठीक है जी, यही बात हो इस सेंटेंस सारी एक्सप्लेनेशन में कह रहा है जी, ठीक है। नंबर 4 पे आगे हम देखते हैं द प्रोनाउंस फॉर गॉड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। अल्लाह ताला के लिए, ये गॉड के लिए जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। गॉड इज काइंड, एक हम स्टेटमेंट देते हैं कि अल्लाह ताला बहुत शफीक है, मेहरबान है, तो वी शुड ओबे हिम, हमें उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो हिम या हमें उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो ये हिम का एच कैपिटल है, क्योंकि हिम से मुराद अल्लाह ताला की जात है, तो इस वजह से यहाँ में हिम का एच कैपिटल है और हिम जो है प्रोनाउन है, ठीक है। और वी प्रे टू गॉड हु हेल्प्ड अस, वी प्रे टू गॉड जी, अल्लाह ताला की हम परस्तिश करते हैं। हु से मुराद फिर अल्लाह ताला के जिसने हमारी मदद फरमाई, इयानत फरमाई, तो यहाँ पे हु से मुराद अल्लाह की जात है और ये प्रोनाउन है, और इसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, क्योंकि ये इससे मुराद अल्लाह ताला की जात है या गॉड है। वी से ही इज ग्रेट, हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे पढ़ने वाला खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ ही का एच कैपिटल इस वजह से लिखा गया कि इससे मुराद अल्लाह ताला की जात है। हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा है, कोई आम इंसान मुराद नहीं है, अल्लाह ताला की जात मुराद है, ठीक है। नॉर्मली हम सेंटेंस में ही जो प्रोनाउंस है उनका फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लिखते हैं सेंटेंस के अंदर जी, बिगिनिंग में नहीं। अच्छा, नंबर 5 पे डेज एंड मंथ्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। डेज और मंथ्स जो है वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं जी। जैसे मंडे है, मंडे का एम कैपिटल है, फ्राइडे का एफ कैपिटल है,
लेटर एफ कैपिटल है, अगस्त का लेटर ए कैपिटल है, सितंबर का लेटर एस कैपिटल है। सितंबर एक मंथ का नाम है, अगस्त एक मंथ का नाम है, और मंडे फ्राइडे ये डेज के नाम है। नंबर 6 पे बुक्स के नाम, मैगजीन्स के नाम, टाइटल्स और एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे दी होली कुरान एक किताब का नाम है, तो इसके जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनमें से फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से शुरू होगा। दी एल्डर स्टेट्समैन एक प्ले का नाम है, तो इसके जितने भी वर्ड्स हैं उनका हर एक का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से लेटर से शुरू होगा। ठीक है। दी नेशन एक न्यूज़पेपर का नाम है, दी नेशन का टी कैपिटल होगा, दी का टी कैपिटल होगा, नेशन का, इसके दोनों वर्ड्स हैं, दोनों के ही फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से शुरू होंगे। ठीक है। नंबर 7 पे जो न्यू लाइन है पोएट्री की, वो भी अमूमन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। व्हेन द लैम्प इज शैटर्ड, ये एक लाइन है पोएट्री की, डब्ल्यू कैपिटल से शुरू हुआ है। फिर नई एक और लाइन शुरू की, द लाइट इन द डस्ट लाइज डेड, तो यहाँ पे नई लाइन शुरू हुई है, तो उसका फर्स्ट लेटर दा है, और उसके दा का टी कैपिटल लेटर जो टी जो है वो कैपिटल होगा। When the lute is broken, lute से मुराद होता है बरबस तार, सतार कहते हैं या बीन कहते हैं जो बजाया जाता है जी। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ल्यूट। तो इसका नई लाइन फिर शुरू होगी है, तो फिर उसका जो वेन से शुरू होती है, और वेन का जो डब्ल्यू है फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से शुरू होगा। फिर इसी तरह नई लाइन, फिर उसका एस कैपिटल से शुरू हो रहा है। अब नंबर 8 पे कहता है कि बहरहाल कुछ शायर ऐसे भी हैं जो अमूमन कैपिटल वो तरजीहन जो है वो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी एक्सेप्टेबल है जी। जैसे आप यहाँ पे कहेंगे नाउ आई लव यू एंड यू लव मी, तो ये जो नाउ है इसका कैपिटल लेटर नहीं हुआ, ये शायर की अपनी मर्जी है, उसने क्यों लिखा है हम इस पे कोई इतराज नहीं कर सकते, शायद वो कोई मीनिंग देने के लिए उसने लिखा हो। एंड बुक्स आर शटर देन बुक्स, और फिर एंड जो एक और लाइन शुरू हुई है, तो फिर उसका एंड का ए स्मॉल लेटर से, लेकिन ये वेरी करता है पोइट टू पोइट। अक्सरियत पोइट्स की ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ पोइट्स ऐसा करते भी हैं कि स्मॉल लेटर से नई लाइन शुरू कर देते हैं। नंबर 9 पे द टाइटल्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, द वर्ड्स एक्सेप्ट, बुक्स के टाइटल्स, मैगजीन्स के टाइटल्स, लेकिन उनमें कुछ अल्फाज सोए इन अल्फाज के, अगर आर्टिकल्स आ जाए तो वो स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, कंजंक्शन स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, और प्रेपोजिशंस भी स्मॉल लेटर से शुरू होंगे जी। ठीक है। बाकी सब जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ठीक है। जैसे द ड्रीम्स, द कैपिटल लेटर है, द का जो है वो टी कैपिटल है, ड्रीम्स का डी कैपिटल है, लेकिन आगे प्रेपोजिशन आ गई है, प्रेपोजिशन का ओ लेटर जो है वो स्मॉल से होगा। ठीक है। आर्टिकल आ गया, ये भी स्मॉल लेटर होगा जी। पुलिश, अब आगे एडजेक्टिव आ गया जी। ठीक है। तो ये एफ से शुरू होगा, LADY लेडी जी। ठीक है। और लेडी का एल कैपिटल होगा जी। ठीक है। और ये कैसे का नाम है, हु इज टू ब्लेम, अब यहाँ पे फिर हु एक वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल इज, अब ये वर्ब है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है टू, अब प्रेपोजिशन आ गई है। ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ब्लेम का बी कैपिटल आ जाएगा जी। ठीक है। और ये एक नावल है जी। ठीक है। ब्लेम भी फिर एक आ जाए, ये आप कह दें कि एक वर्ब है। डेजिग्नेशंस, ओहदों के नाम, हेड्स ऑफ स्टेट्स के नाम, मिनिस्टर्स के नाम, जो वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे ये भी एक ओहदा है, दी यूके प्राइम मिनिस्टर, यूके का प्राइम मिनिस्टर होना एक ओहदा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना भी एक डेजिग्नेशन है, ओहदा है। तो ये भी इनके जितने भी फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। ठीक है। मिस्टर एक्स द चीफ जस्टिस, अब चीफ जस्टिस भी एक डेजिग्नेशन है, इसका चीफ का सी कैपिटल होगा और जस्टिस का जे कैपिटल होगा। ठीक है। अब पाकिस्तान ऑलरेडी एक प्रॉपर नाउन है, इस वजह से इसका कैपिटल लेटर से शुरू होगा जी, पी। ठीक है जी। आगे 11 नंबर पे हम देखते हैं द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड आप कह दें या यूनिवर्स कह दें तभी ठीक है, मेरे ख्याल यूनिवर्स ज्यादा बेटर रहेगा। पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स।
ठीक है, जिसमें स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं एंड दी हेवनली बॉडीज आ जाते हैं एक्सेप्ट दी अर्थ, मून एंड सन। ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं जी। किसी प्लेनेट का नाम आ गया जी, स्टार का नाम आ गया, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कोई और हेवनली बॉडी, आसमानी अजसाम है, उनका नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। लेकिन सिवाय इसके अर्थ का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा, मून का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा और सन का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, बाकी सब के नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। द नॉर्दर्न एरियाज, अब एक एरियाज हैं जी, उनका नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा जी। ठीक है, एन से ए कैपिटल है, एन कैपिटल है। ठीक है, दा का टी कैपिटल है। द फार ईस्ट, ठीक है, तो ये फार ईस्ट का एफ कैपिटल है और ईस्ट का ई कैपिटल है जी। ठीक है, जुपिटर एक प्लेनेट का नाम है, वेनस प्लेनेट का नाम है, मार्स प्लेनेट का नाम है, तो ये अदर देन दीज हैं और इस वजह से ये कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। अब आगे देखते हैं जी 12 नंबर पर, द नेम्स ऑफ क्वालिटीज पर्सोनिफाइड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ह्यूमन क्वालिटीज अगर किसी क्वालिटी को दे दी गई है, ठीक है, तो या क्वालिटीज को पर्सोनिफाई कर दिया गया है जी। ठीक है, तो फिर वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होंगी। जैसे टाइम को एनिमी कह दिया गया, ठीक है, टाइम को एनी कॉमन एनिमी कह दिया गया जी। ठीक है, या अवर कॉमन एनिमी टाइम को कह दिया गया है, तो तब भी तो ये टाइम जो है ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। वी डिपेंड ऑन करेज, अमूमन हम डिपेंड करते हैं लोगों पर। ठीक है, और ईच अदर, वो भी पर्सन होते हैं, तो फिर करेज को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ठीक है, इसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, तो इस वजह से इसका सी जो है वो कैपिटल से शुरू होगा। ठीक है, सी कैपिटल होगा। 13 नंबर पे, द नाउन्स टुगेदर विद प्रॉपर नाउन्स एंड पार्ट्स ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और नाउन्स प्रॉपर नाउन्स के साथ, और अगर वो एक ही सेंटेंस का हिस्सा है तो वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे YMCA हॉल, ठीक है जी, तो ये भी अब YMCA एक खास हॉल का नाम है जी। ठीक है, तो इसके साथ जो नाउन हॉल है, हॉल ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये प्रॉपर है तो इसके साथ इसको भी फिर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसी तरह अरेबियन सी, वैसे हम सी कहते हैं तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अरेबियन है तो फिर अरेबियन, तो इसका भी कैपिटल लेटर होगा और इसका भी कैपिटल लेटर होगा। इसी तरह सहारा डेजर्ट, वैसे डेजर्ट कॉमन नाउन है, लेकिन प्रॉपर के साथ जब लगेगा तो दोनों के जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल होंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का पी जो कैपिटल होगा और एम कैपिटल होगा। अच्छा, नंबर 16 पे हम देखते हैं जी, 3 डॉट्स फॉर समथिंग लेफ्ट आउट। कोई ऐसी चीज जिसको छोड़ दिया गया हो उसके लिए 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। The sign of 3 dots is placed in our writing for something left out or omitted. कोई चीज छोड़ दी गई हो या निकाल दी गई हो तो उसके लिए भी 3 डॉट्स का एक साइन है। ये मैंने आपके सामने अलामत उसकी लगा दी है, सिंबल लगा दिए, तो ये भी लगाया जाता है जी। ठीक है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी पढ़ते हैं जी, इसको डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब ये एक सेंटेंस है, अब्राहम लिंकन ने अपनी स्पीच या अपने एड्रेस के दौरान फलां जगह पे जी, और फलां जगह का नाम नहीं लिखा गया है जी, वो छोड़ दी गई जगह और उसकी जगह पर 3 डॉट्स लगा दिए गए हैं। और ये 3 डॉट्स का इस्तेमाल कोई चीज छोड़ दी जाए और अंडरस्टूड सी बात हो कि सबको पता है जी फलां जगह पे उसने बोला था, ठीक है, तो फिर इनकी जगह पे 3 डॉट्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। या बैकग्राउंड की बात हो तो तब भी 3 डॉट्स लगा दिए जाते हैं। तो इसके साथ ही आज की पंक्चुएशन हमारी खत्म हुई, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि
आपने अब ऐसा करना है, आपको एक एक्टिविटी में देता हूं कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है पंक्चुएशन की, कि आपने अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक के अंदर से या कहीं से न्यूज़पेपर से एक अनपंक्चुएटेड, बल्कि उस पैराग्राफ को उठाएं और उसको बगैर पंक्चुएशन के लिखें, ठीक है। सब कामा, सब फुल स्टॉप, सब क्वेश्चन मार्क्स हटा दें और फिर उनको पंक्चुएट करें और फिर ओरिजिनल से टैली करें। ये तरीकाकार है इसकी एक्सरसाइज करने का, ठीक है। और सेल्फ चेक करें, चेक योर सेल्फ, बी योर ओन टीचर एंड लेट मी नो कि सर मैंने आज इतना स्कोर किया, उसमें देख लें कितने पंक्चुएशन मार्क हैं। लेट्स से कि एक पैराग्राफ के अंदर 10 पंक्चुएशन मार्क्स हैं और आपने ऑनेस्टली जो है वो 5 करेक्ट कर लिए, तो मुझे कम से कम ये बता दें कि 5 और 10 गिव योरसेल्फ मार्क्स एंड लेट मी नो कि आपने 5 और 10 जो है वो 5 आउट ऑफ 10 जो है वो हासिल किए, गेन किए। या अगर आपके 7 करेक्ट होते हैं तो 7 आउट ऑफ 10 जो है वो आपका स्कोर है। ये ऑनेस्टी आपकी अपनी है, मैंने आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन आपने खुद को जो है वो कुछ कहना है। यू विल हैव टू कैच योरसेल्फ बाय द कॉलर, ठीक है। अपने आप को खुद अपनी कॉलर से पकड़ना है, बिठाना है और अपना टेस्ट खुद लेना है और अपने मार्क्स अपने आप को देने हैं और मुझे प्रोग्रेस को बता देनी कि सर ये मैंने ऑनेस्टली अपने आप को टेस्ट दिया था, मेरा ये स्कोर है, ठीक है। एक एक पैराग्राफ में आप सबको देता हूँ और आप लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये आगे देख लेते हैं, आगे भी कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम दो, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, ओके, अल्लाह हाफिज।